बाकी अब तो ज़्यादा ही हो गया भाई, नहीं तो घर में अब जूते पड़ेंगे भाई। मार्केट में चहल पहल तो कमी है भाई अभी सुबह के टाइम पे। जन बनी कोई ऑप्शन जो काम माने कि हुण भी तान जो हुण को नहीं तो कि जे बाटा जे गो जाने नहीं सुबह की तो पूछ इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे भाई। हेलो दोस्त, मारेगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं? हेलो हेलो। अपने घर गांव पहुंच गया हूं काफ़ी दिनों के बाद भाई, काफ़ी टाइम के बाद। और घर गांव आते ही ना एक अलग ही सुकून भाई, बिल्कुल ठंडा मौसम, चिल्ड मौसम भाई। और आजकल देखो भाई घर गांव में पहाड़ में माल्टे भी पकने शुरू हो गए भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव। एक और नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज दोस्तों मुझे अगस्त्यमुनि मार्केट से घर निकलना है भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं अगस्त्यमुनि से घर नहीं गया हूँ। बाकी अब तो ज़्यादा ही हो गया भाई, नहीं तो घर में अब जूते पड़ेंगे भाई। तो थोड़ा बहुत मार्केट का काम निपटाते हैं और उसके बाद घर निकलते हैं भाई। तो इसी के साथ आज के वीडियो ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही देते हैं भाई। और दोस्तों बाहर मार्केट का नज़ारा देखो भाई, चारों ओर प्यारी सी धूप फैल रखी है ताज़ी ताज़ी। तो मार्केट में चहल पहल तो कमी है भाई अभी सुबह के टाइम पे। तो हम भी चलते हैं मार्केट की साइड, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम निपटाते हैं और उसके बाद घर निकल जाते हैं भाई। ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे ना ये बंदर है भाई, तो ये डर भी नहीं रहा भाई। यहाँ पे ना रोटी रखी हुई है तो इसको खा रहा है। ये देखो बंदर ना इंसानों के इतने करीब हो गए ना, ये देखो डर भी नहीं रहा है। और एक ही आ गया भाई, इन बंदरों से तो डर भी लग रहा भाई। ये देखो भाई इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे भाई। हेलो दोस्त, मारेगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं? हेलो हेलो। ये देखो भाई बिल्कुल नहीं डर रहा भाई। दोस्तों शाम का टाइम है, तो अभी मैं अगस्त्यमुनि मार्केट से ना अपने घर गांव पहुंच गया हूं काफ़ी दिनों के बाद भाई, काफ़ी टाइम के बाद। और घर गांव आते ही ना एक अलग ही सुकून भाई, बिल्कुल ठंडा मौसम, चिल्ड मौसम भाई। तो अभी सबसे पहले ना चलते हैं धारा, और धारे से ले आते हैं एक पानी का गैलन घर के लिए भाई। तो ये देखो भाई शाम के टाइम का मौसम घर गाँव का कुछ ऐसा और का भाई। ये देखो बिल्कुल ठंडा माहौल है चारों ओर का। और ठीक सामने भाई पर्वतराज हिमालय, हिमालय पे लास्ट धूप की किरण बची हुई है, मतलब सूर्यघाम बोलते हैं, तो वो लास्ट पड़ी हुई है सामने पर्वतराज हिमालय पे। और इस साइड ठीक सामने क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी टेम्पल, तो वहाँ का नज़ारा भी बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। और आजकल देखो भाई घर गाँव में पहाड़ में माल्टे भी पकने शुरू हो गए भाई। तो हमारा भी एक माल्टे का पेड़ है, तो इस पे भी ना काफ़ी सारे माल्टे आ रखे भाई। ये देखो काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो ये भी पकने वाले हैं, मतलब पक ही गए हैं लगभग। तो कुछ दिनों के बाद मैं इनको भी निकाल दूंगा। फिलहाल चलते हैं धारे की ओर, पानी का एक गैलन ले आते हैं। बाकी इस खेत में ना गेहूं की बुआई कर रखी थी, तो गेहूं भी होने बैठी है भाई। ये देखो काफ़ी छोटे छोटे पौधे गेहूं के हो चुके हैं। ये देखो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। बाकी मौसम बिल्कुल ठंडा भाई घर गाँव का। दोस्तों रात का टाइम है, तो अभी रात का खाना हो चुका है। बाकी आप लोगों को ना अपनी माँ से मिलवाता हूँ भाई काफ़ी टाइम के बाद। तो अभी खाना हो चुका है, माँ और मैं सेक रहे हैं आग भाई। तो माता श्री से आप लोग मिलिए, कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। मैं भी बढ़िया। सब बढ़िया। सब बढ़िया सब। तो मैं जा रखा था दोस्तों टीए की भर्ती मारने के लिए मेरठ भाई। तो उसके बाद देहरादून आ गया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया भाई। छुट्टी वही नहीं था क्या करना। जब बोल सो कि जब नहीं हुआ तो की था क्या बोलना जान सही नहीं छोड़ा नहीं होना था, नहीं जाना चाहिए लाइन पर नहीं सो होना की था क्यों बेटा फिर भी ट्राई करते जाने पड़ जब क्या बोलना शरम हम तो होनी मैं तो होनी घर में। शर्म क्या है? शरम क्या है कि कति नो चली भर्ती हूँ कति जाओ चली
खरीदाना तो क्या बेटा मैं जाओ तो लगा दो बात मैं सब जाके कि हासिल हूं का लोन जनमनी कोई ऑप्शन जो काम माने कि हूं भी तान जो हूं को नहीं तो कि जे बाटा जे गो जाने नहीं सु बाटो की तो पूछ तो घर आके दोस्तों कुछ ऐसा भी सुनना पड़ता है भाई, क्योंकि ना रनिंग नहीं निकल पाई थी। मतलब वहां पे 600-500 दौड़ा रहे थे एक साथ टीए की भर्ती में, और उसमें से 1-2 का सिलेक्शन हो रहा था भाई। और उसके बाद भी मतलब जो 2 वो अंदर हो रहे थे ना, उनका भी अंदर जाके कोई भरोसा नहीं कि अंदर उनका भी सिलेक्शन हो जाए भाई। तो ऐसा था भाई कुछ वहां पे। बाकी लोग तो है, बाकी लोग तो ऐसे सोचते हैं कि भाई रनिंग नहीं निकाली। वैसे तो हमारी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन 500-500 600 दौड़ा रहे थे और उसमें से 2-3 निकाल रहे थे भाई। तो ये बहुत बड़ी बात थी भाई। बिना तैयारी किए हम लोग गए थे वहां पे, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाए, थोड़ा सा ही बचे थे। अगर तैयारी होती मेरी 15-20 दिनों की तो सिलेक्शन पक्का था भाई। रनिंग तो पूरी निकल जानी थी भाई अगर मेरी 20 दिन की भी तैयारी होती, लेकिन तैयारी थी नहीं। और कई लोग ऐसे कमेंट भी कर रहे, भाई आप तो केदारनाथ में रहते थे, वहां पे आप लोग 2-2 राउंड मारते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, केदारनाथ में वो पैदल चलना अलग बात है, लेकिन आर्मी की भर्ती में रनिंग मारना वो अलग बात है। और ऊपर से टाइमिंग 4 मिनट भाई। 4 मिनट में हमको 1600 मीटर पूरा करना था भाई। 4 मिनट में बहुत कम टाइमिंग थी भाई। और वहां पे उल्टा भी भगा रही थी भाई, जैसे हमारे यहाँ पे ना सुलटे में भगाते हैं। मतलब जब हम लोग कोटद्वार में जाते थे रनिंग करने के लिए, आर्मी की तैयारी देने के लिए ना, भर्ती देने के लिए, तो वहां पे मतलब ट्रैक हमको आदत पड़ी हुई है सुलटे साइड से भागने की, लेकिन वहां पे उल्टे साइड से भगा रहे थे। और ऊपर से ट्रैक भी 800 मीटर का था भाई। एक ट्रैक 800 मीटर, दूसरा 1600 मीटर, 2 राउंड मारने थे। 800 मीटर का ट्रैक था, लंबा लग रहा था काफी बड़ा। और लास्ट टाइम पे रह गया था मैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी क्या ही करें, है ना। बाकी दोबारा ट्राई करेंगे अगर फिर जाना होगा तो, है ना। कुछ बोलना चाहोगे? क्या बनता है कुछ ना। क्या बनता हर में जाना होता है हर दुनी 1000 रुपया खर्च हुआ हर दुनी जे मैं जब मैं आर्मी तैयारी छोड़ थे के बाद में सीधा 2-3 सालों बाद अब जे का पहले से दे थे पहली जे पर पहले भी तो नहीं हुआ था कभी कुछ, है ना। हमारी 5-5 6 हजार दीजिए चाहिए क्या हुआ था, किस्मत में रेवल क्या पता है ना। बाकी दोस्तों खाना हो चुका है, आग सेक रही है माँ, मैं, और इधर कंटर में कनस्तर में गर्म पानी रखा हुआ है भाई। तो ठंड बढ़ गई है आजकल हमारे पहाड़ों में, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही भाई। अंदर चूल्हे में कंटर कनस्तर में गर्म पानी रखा हुआ है भाई, मुँह हाथ धोने के लिए, साथ में बर्तन धोने के लिए भाई, लास्ट टाइम के लिए। तो अब मतलब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है हमारे पहाड़ों में। तो हर कोई ना जो भी मतलब आग के चूल्हे का इस्तेमाल करता है ना, वो गर्म पानी जरूर रखता है भाई शाम के टाइम पे, मुँह हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है भाई हमारे पहाड़ों में। अगस्त महीने में मतलब उतनी ठंड थी नहीं, लेकिन घर आते ही ना एक अलग ही भाई साहब ठंड हुई भाई। बाइक चलाते समय भी ना हाथ पाँव बिल्कुल सुन्न हो रहे थे भाई ठंड से। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पाला गिर रहा होगा भाई। वैसे तो देहरादून में भी ठंड थी, मतलब उतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे है। ये डायरेक्ट पहाड़ पड़ गया ना हमारे यहाँ पे, हाइट पे भी है। ठीक सामने पर्वतराज हिमालय है, केदारनाथ की डायरेक्ट पहाड़ी सामने पड़ती है, हिमालय चौखंबा पर्वत। तो वहां से ना ठंडी बर्फीली हवाएं डायरेक्ट यहाँ आती है हमारे गाँव में। हमारा गाँव भी काफी हाइट पे है, और सामने क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी टेम्पल है, तो वहां से भी ठंडी बर्फीली हवाएं इस साइड को आती हैं। देहरादून में भी उतनी ठंड थी नहीं, वहां पे ठंड इस वजह से थी क्योंकि वहां पे मसूरी की हवा आती भाई, तो इस वजह से वहां पे ठंड थी भाई। वैसे यहाँ पे ज्यादा ठंड है ना। ना पाव बिना रंदा भी कोनी वो है देहरादून में पाव मसूरी हवा उन तो बहुत वो पण तीन बहुत मसूरी छ ना हम परसी जब गया था जौनपुर ने, तो था भयंकर ठंडी हवा छ न हाथ मतलब बाइक चलाउँदा सुन्न चाउना तो ये मजे ठंडा होता है ना वादी बहुत वो अच्छा तो कोई हां वहां तीन बहुत ज्यादा जनमानी चल के अगर तो जनवरी घाम चली ना सुबह शाम में टाइम बने था ठंडू भाई साहब, बहुत ठंडू माइनस में टेम्परेचर मसूरी में भी बहुत ज्यादा। चलिए दोस्तों रात की सोने की तैयारियां करते हैं, बाकी खाना तो हो ही गया है ना। बाकी दोस्तों आज का जो छोटा सा वीडियो ब्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता है आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव।